दोस्तों, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन के थ्रू लिखा गया एक फेमस नॉवेल है जिसे पहली बार 1884 में पब्लिश किया गया था। यह स्टोरी हकलबरी फिन नाम के एक लड़के की है जो मिसिसिपी रिवर के किनारे पर अपनी फ्रीडम की तलाश में निकल पड़ता है। यह नॉवेल अमेरिका के दास्ता के युग और सोशल इनजस्टिस को एक्सपोज करता है। दोस्तों, इस नॉवेल की स्टोरी अमेरिका के मिसौरी स्टेट से शुरू होती है जो मिसिसिपी रिवर के किनारे बसा हुआ था। दोस्तों, पिछले नॉवेल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सावर आपने टॉम और हकलबरी नाम के दो टीनेज लड़कों के बारे में पढ़ा था। उस एडवेंचर में उन्हें इंजन नाम के लुटेरे का काफी गोल्ड मिल गया था। तो इस नॉवेल में आगे की स्टोरी हक की है। दोस्तों, हक का फादर पैप एक शराबी है और हमेशा गायब रहता है। इसीलिए हक को विडो डगलस नाम की एक विडो वुमेन ने अपने घर पर रख लिया था। वह और उसकी स्ट्रिक्ट सिस्टर मिसेस वाटसन हक को सिविलाइज्ड मैनर्स सिखाने की कोशिश कर रही है जो हक को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो यहाँ वह घूमना और मौज मस्ती करना ही पसंद होता है। मिसेस वाटसन हमेशा जिम नाम के एक लड़के को हक की निगरानी पर लगाए रखती है, लेकिन हक इस सब से बोर हो चुका था। एक दिन टॉम वहाँ आता है और उससे कहता है कि उसकी गैंग में शामिल होकर उनके साथ आइसलैंड पर घूमने चले, लेकिन वह कहता है कि जिम उसे जाने नहीं देगा। लेकिन टॉम जिम को बातों में लगा देता है और हक वहाँ से निकल जाता है। फिर दोनों लड़के बाकी गैंग के साथ आइसलैंड पर जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं। बट एक दिन अचानक से हक का शराबी फादर पैप वहाँ आ जाता है। उसे पता चलता है कि हक के पास काफी गोल्ड था। वह हक को अपने साथ ले जाने के लिए आया था ताकि हक का गोल्ड उसका हो जाए। हक अपने फादर को आया देखकर अपने गोल्ड छुपा देता है। फिर मिसेस वैटसन पैप को वहाँ से चले जाने को कहती है। वह धमकी देती है कि नहीं तो उसे जेल भिजवा देगी। उस टाइम तो पैप वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में हक को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। पैप अपने बेटे हक को दूसरे स्टेट ले जाते हैं और नदी के किनारे जंगल में बने एक कैबिन में रखने को मजबूर करता है। लेकिन हक को यह जगह और ऐसा रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोस्तों, एक दिन वह अपना फेक मर्डर दिखाने के लिए कैबिन में कुछ सुराग छोड़ देता है, जैसे फर्श पर खरगोश का खून डाल देता है और खून से सना हुआ चाकू रख देता है और लाश को नदी की तरफ घसीटे जाने के निशान भी बना देता है। फिर वह पैप का कुछ सामान लेकर वहां से भाग जाता है और नदी के किनारे किनारे चलने लगता है। तभी उसे एक छोटी नाव मिलती है और वह उसमें बैठकर नदी के रास्ते से जाने लगता है। उधर जब पैप कैबिन में आता है तो उसे लगता है कि किसी ने उसके बेटे का मर्डर करके लाश नदी में फेंक दी होगी और उसका सामान चुरा लिया। यह देखकर वह बहुत दुखी होता है। लेकिन हक नाव चलाते हुए जैक्सन आइसलैंड पहुंच जाता है। वह देखता है कि जिम भी वही था। उससे बात करके पता चलता है कि जिम घर से भाग आया था क्योंकि मिसेस वैटसन उसे किसी दूसरे आदमी को बेचने वाली थी जो बहुत ज्यादा क्रूर था। इसलिए जिम वहां से भाग गया था। अब वह कायरो नाम के टाउन जाना चाहता था जो फ्री स्टेट था, मतलब वह गुलामी इलीगल थी। दोस्तों, शुरू में हक को लगता है कि अगर वह एक गुलाम की मदद करेगा तो शायद उसे पाप लगेगा, और यह क्राइम भी था क्योंकि उस जमाने में ऐसा ही कल्चर था। लेकिन बाद में वे दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन जाते हैं और गुलामी, भेदभाव, इनइक्वलिटी आदि पर बातें करते हैं। वे इंसान के थ्रू बनाए गए इन गलत कस्टम्स और ट्रेडिशन को कोसते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सब इंसान बराबर है और किसी के साथ भेदभाव करना अनफेयर है। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और जैक्सन आइसलैंड पर बाढ़ आ जाती है। तभी हक और जिम को एक राफ्ट मिलता है जो बाढ़ में बहकर आया था। साथ ही एक घर भी बहता हुआ वहां आ पहुंचा था। जिम घर के अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी की लाश उसमें पड़ी हुई थी। उसके पीठ पर गोली के निशान थे। जिम हक को लाश देखने से मना करता है। फिर वे दोनों राफ्ट में बैठकर पास वाले टाउन में चले जाते हैं। काम और खाने की तलाश में हक एक लड़की के कपड़े पहन लेता है और लॉफ्टस नाम की एक वुमेन के घर में जाता है और उससे काम मांगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके मर्डर की खबर सब और फैल गई थी। शुरू में मर्डर का शक पैप पर गया था, लेकिन जब जिम भी घर से भाग गया तो सब उसे दोषी मानने लगे थे। ये जानकर हक को बुरा लगता है कि लोग हर बुरे काम के लिए काले गुलाम को ही दोषी मान लेते थे। धीरे धीरे लोफ्टस को हक पर लड़का होने का शक होने लगता है और वह उसके तरह तरह के टेस्ट लेती है। फिर वह उससे घर से भागने का कारण भी पूछती है। हक झूठ बोल देता है कि उसे एक फॉस्टर फैमिली ने गोद लिया था, लेकिन वे लोग अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। एक दिन लॉफ्टस को पता चल जाता है कि हक सच में लड़का था। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, हक वहां से भाग जाता है। वह जिम के पास जाता है और क्योंकि जैक्सन आइलैंड पर कुछ लोग जिम को पकड़ने के लिए आने वाले थे, फिर वे दोनों राफ्ट पर बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं।
दोस्तों कुछ देर बाद उन दोनों को एक स्टीमर दिखाई देता है। वह स्टीमर के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बिल और जैक नाम के दो चोर नजर आते हैं। उनकी बातें सुनने पर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने किसी की मर्डर कर दी थी। फिर वे दोनों उन चोरों का सामान चुरा लेते हैं और उनके स्टीमर को डुबो देते हैं। इसके बाद अपने राफ्ट पर सवार होकर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। हक और जिम अपने राफ्ट से एक दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हैं। एक दिन उनके राफ्ट से एक बड़ी शिप टकरा जाती है, जिससे राफ्ट टूट जाता है। हक तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन उसे जिम कहीं नहीं दिखता। जिम तैरकर कहीं और जा पहुंचा था। इसके बाद ग्रेजर फोर्ड्स नाम की फैमिली हक को अपने घर में ठहरने देती है। वे काफी अमीर लोग थे। वह उसकी दोस्ती उसी के एक सेम एज के लड़के बक से हो जाती है। बक से पता चलता है कि उन लोगों की 30 साल से शेफर्डसन फैमिली से दुश्मनी चलती आ रही थी। हक देखता है कि दोनों ही फैमिली के लोग एक ही चर्च में जाते हैं और वह चर्च एक दूसरे को भाईचारे का पाठ पढ़ाती थी। हक को यह बहुत आयरोनिकल लगता है। दोस्तों एक दिन बक की बड़ी बहन शेफर्डसन फैमिली के एक लड़के के साथ भाग जाती है। इससे दोनों फैमिलीज में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में ग्रेंजर फोर्ड्स फैमिली के सभी मेल को मार दिया जाता है, जिनमें बक भी शामिल था। लेकिन हक जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जब वह मिसिसिपी रिवर के किनारे पहुंचता है तो वहां उसे जिम फिर से मिल जाता है। उसने राफ्ट भी ठीक कर लिया था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और जल्द ही राफ्ट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों आर्कांसस स्टेट के बॉर्डर के पास हक और जिम को दो ठग मिलते हैं। वे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। बड़े वाला खुद को किंग बताता है। रास्ते में जगह जगह पर जब वे लोग रुकते हैं तब वे दोनों ठग लोगों को तरह तरह से ठगते रहते हैं। जब लोग जिम के बारे में पूछते हैं तो वे झूठ बोल देते हैं कि वहाँ एक भागा हुआ गुलाम है और उन्होंने उसे पकड़ लिया है। वे लोगों को दिखाने के लिए उसे एक जंजीर से भी बांध देते हैं, लेकिन हक जिम को बांधने पर ऑब्जेक्शन करता है। इसीलिए वे लोग उसे नीले रंग से पेंट कर देते हैं और एक बीमार अरब आदमी बताते हैं। दोस्तों एक दिन दोनों ठग एक प्ले का पोस्टर लगाते हैं जिसका नाम द रॉयल नॉनसेंस था। वह प्ले 3 दिन तक चलता था। लोग सोचते हैं कि यह फ्रांस का असली रॉयल प्ले है और उसके टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन प्ले हर दिन केवल कुछ ही मिनट्स तक होता था और उसमें भी केवल वल्गैरिटी भरी हुई थी। पहले ही दिन दोपहर को कोलोनेल शेरवर बगेस नाम के एक शराबी को गोली मार देता है। दोस्तों प्ले की तीसरी रात लोग डक और किंग से बहुत नाराज हो चुके थे। जिसे वे रॉयल प्ले समझ रहे थे वह सिर्फ एक बकवास नौटंकी जैसा था। लोगों ने प्लान बनाया कि रात को उन दोनों की पिटाई करके अपने पैसे वापस ले लेंगे, लेकिन इससे पहले ही दोनों ठग हक और जिम को साथ लेकर वहां से फरार हो गए। फिर वे सब एक दूसरे टाउन में पहुंचे। वहां पीटर नाम के आदमी की डेथ हो गई थी। दोनों ठग उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की प्लान बनाते हैं। किंग खुद को पीटर का भाई बताता है और डक को अपना गूंगा बहरा दोस्त बताता है। लेकिन उस घर में रहते हुए हक देखता है कि पीटर की तीनों भतीजियां बहुत ही अच्छी थी और वे हक से बहुत शालीनता से बात करती थी। हक को उन पर दया आती है और वह सोचता है कि किंग को इन तीनों की प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों इसीलिए हक रात को पीटर के पैसा चुराकर उसके संदूक में छुपा देता है ताकि बाद में तीनों लड़कियों को दे सके। लेकिन अगले दिन पीटर के संदूक को भी दबा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों तभी पीटर के 2 असली भाई आ जाते हैं। इससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीटर के असली भाई कौन से हैं। सब लोग पीटर के संदूक को फिर से बाहर निकालते हैं ताकि पता चल सके कि उसका असली भाई कौन है। मौका पाते ही हक वहां से भाग जाता है, लेकिन डक और किंग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। उनसे पता चल जाता है कि उन्होंने जिम को बेच दिया था। इससे हक को उन पर बहुत गुस्सा आता है। वह जिम को छुड़ाने का डिसीजन लेता है, लेकिन दोनों ठग राफ्ट लेकर वहां से निकल जाते हैं। हक को पता चलता है कि जिम को फिलिप्स नाम के कपल ने खरीद लिया था। फिर वह उनके फार्म पर चला जाता है। जब हक वहां पहुंचता है तो वे अपने भतीजा टॉम का वेट कर रहे थे जो उसी वक्त आने वाला था। लेकिन दोस्तों वे हक को ही टॉम समझ लेते हैं और घर में ले आते हैं। हक भी उन्हें सच नहीं बताता। वह रहते हुए जिम को ढूंढकर उसे छुड़ाना चाहता था, लेकिन एक दिन रास्ते में उसे उसका दोस्त टॉम साउअर मिल जाता है। उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। तभी उससे पता चलता है कि वही फिलिप्स नाम के कपिल का भतीजा है जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अब दोनों दोस्त एक प्लान बनाते हैं ताकि हक जिम को छुड़ाकर वहां से ले जाए। टॉम फिलिप्स कपिल को बताते हैं कि वह सिड है और टॉम का सौतेला भाई है। इस तरह वे दोनों वहां पर रहने लगते हैं। दोस्तों इसी दौरान उधर दोनों ठगों को पकड़ लिया जाता है और उनका मुंह काला करके एक ट्रेन से जेल भेज दिया जाता है।
एक दिन हक जिम को एक फार्म पर ढूंढ लेता है। फिर हक और टॉम उसे लेकर भाग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। तभी एक गोली टॉम की टांग में लग जाती है। हक और जिम उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वह उसकी गोली निकालकर टांग पर पट्टी लगा देते हैं। वह जिम की काफी तारीफ भी करता है, लेकिन डॉक्टर सीक्रेटली फिलिप्स को इन्फॉर्म कर देता है और फिर वे जिम को पकड़कर दोबारा घर ले जाते हैं। हक और टॉम भी उनके पीछे घर चले जाते हैं, लेकिन तभी वह टॉम की आंटी पॉली आ जाती है। वह सबको बताती है कि जिम अब फ्री मैन बन चुका है, क्योंकि उसकी असली मालकिन मिसेस वैटसन की डेथ हो चुकी थी और मरने से पहले वह अपनी वसीयत में जिम को फ्री कर गई थी। यहाँ सुनकर हक, टॉम और जिम बहुत खुश हो जाते हैं और साथ ही यहाँ भी पता चलता है कि टॉम को यह बात पहले से पता था, लेकिन वह देखना चाहता था कि हक जिम को कैसे वहाँ से छुड़ाता है और वहाँ भी इस एडवेंचर का मजा लेना चाहता था, इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। दोस्तों एंड में जिम हक को बताता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि उसने बहते हुए एक घर में उसके फादर पेप की लाश देखी थी। अब हक वापस अपने घर जा सकता था, लेकिन हक कहता है कि अब वह आदिवासी लोगों के तौर तरीके देखना चाहता है, क्योंकि दोस्तों हक नेचर से ही एक एक्सप्लोरर था। और फाइनली इस तरह द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन का एंड होता है।